ओम ज्ञानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 65। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसु ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार से संतुष्ट है, तीन प्रकार के ताप भौतिक संसार के जीवन में और नहीं रह जाते हैं, और ऐसे संतुष्टि वाली चेतना में व्यक्ति का बुद्धि पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिर अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे थे राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के द्वारा आत्मवश्य विधेय, विधेय आत्मा मीन्स थ्रू रेगुलेशन, प्रॉपर रेगुलेशन मीन्स इंद्रिय और मन के कार्यों को, जो उसके फंक्शन है, उसको भगवान की सेवा में जब कोई लगाता है, भगवान के लिए ही इस्तेमाल करना, इसको रेगुलेशन ऑफ माइंड एंड सेंसेस बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आत्मवश्य है, अपने वश में कर लेता है अपने इंद्रियों और मन को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा इस श्लोक से है मिलती है कि मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं है कि मन और इंद्रियों के जो फंक्शन है, कार्य है या जो भोग है, उसको ना देना, इसको संयम नहीं बोलते। इस प्रकार का जो आर्टिफिशियल रिप्रेशन है या संयम है, वो वास्तव में उस व्यक्ति को हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो उस व्यक्ति को और जो है फंसा देता है। तो क्योंकि ये संभव ही नहीं कि मन और इंद्रियों के जो फंक्शन है या उसका जो भोग है वो प्रदान ना किया जाए। लेकिन रेगुलेशन का अर्थ होता है, रेगुलेट करने का अर्थ होता है, विधेय आत्मा जो यहाँ पे बताया गया है, उसका अर्थ है कि वो भगवान के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से वो राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है। राग मतलब इंद्रियों के द्वारा भौतिक भोग करना, और द्वेष मतलब इंद्रियों को भौतिक भोग से पूरी तरीके से दूर कर देना, कृत्रिम रूप से ये प्रयास करना, इसको द्वेष बोलते हैं। लेकिन राग और द्वेष जो दोनों से मुक्त होता है, लेकिन भगवान के लिए विषयान इंद्रिय शरण, विषय वस्तुओं में इंद्रियों को लगाने पर भी जो इस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेता है, उसको बोलते हैं प्रसादम अधिगच्छति। वो वास्तविक कृपा को प्राप्त करता है भगवान की। तो भगवान की ऐसी वास्तविक कृपा को फिर प्राप्त करने के बाद क्या रिजल्ट होता है, वो आज के श्लोक में हम बता रहे हैं। किस प्रकार से प्रसादे सर्व दुखानाम, when one has achieved
मर्सी ऑफ द लॉर्ड लाइक दिस, इस प्रकार से जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है, अपने इंद्रियों को, मन के फंक्शन जो कार्य है उसको भगवान के लिए इस्तेमाल करने के द्वारा भगवान की जब कृपा का पात्र बन जाता है, तो उस कृपा के बल पे सर्व दुखानाम हानि, उसके सारे दुखों का हानि हो जाता है। तीनों प्रकार के ताप का हानि हो जाता है, और भौतिक संसार का जो बंधन है उसके कारण जो दुख आता है उसका भी हानि हो जाता है, यानी वो भी नष्ट हो जाता है। और हानि अस्य उपजायते, और इसके द्वारा अ, प्रसन्न चेतसो ही आसु सर्व दुखानाम हानि, और अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा, का कौन चेतना जो है, ये बिकम्स हैप्पी माइंडेड, ये चित्त उसका प्रसन्न प्रसन्न चित्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है चित्त। हाँ, जी, निश्चित रूप में आंसू, और बहुत जल्द बुद्धि पर्या अवतिष्ठते, उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान में स्थित हो जाती, फिर विचलित नहीं होती। ये रिजल्ट है। फॉर वन thus satisfied in Krishna consciousness, thus satisfied in Krishna consciousness by the mercy of the Lord, so the threefold miseries of material existence exist no longer, तीन प्रकार के ताप और ज्यादा उसके जीवन में अस्तित्व में नहीं रहते हैं। Thus satisfied in Krishna consciousness, कृष्ण भावना में, and in such satisfied consciousness, इस प्रकार से मन और इंद्रियां, इंद्रियों के संतुष्टि की अवस्था में व्यक्ति का बुद्धि, वंस इंटेलिजेंस इज सोन वेल एस्टेब्लिश्ड, व्यक्ति का बुद्धि बहुत जल्द स्थित हो जाता है। मीन्स उसका बुद्धि करप्टेड नहीं रहता, प्योर इंटेलिजेंस हो जाता है। करप्ट इंटेलिजेंस का अर्थ होता है जो भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रकार के प्लानिंग की जाती है जिस बुद्धि के द्वारा, उसको बोलते हैं मटेरियली अफेक्टेड इंटेलिजेंस, भौतिक रूप से प्रभावित बुद्धि। और उसके द्वारा वो मन और इंद्रियों का के द्वारा भोग करने के लिए, या मन और इंद्रियों को पूरी तरीके से जो है भोग से विरक्त करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाने में लग जाता है। कौन सा इंटेलिजेंस? पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सेटिस्फाइड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो गया है, संतुष्ट हो गया है, तो अपनी बुद्धि उसकी जो है एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये है प्रसाद है, प्राप्त करने का रिजल्ट। और उसके पश्चात फिर उसका वही उसके विपरीत जो इस प्रकार की कृपा को प्राप्त कर लेता है तो क्या परिणाम है ये बता रहे हैं। और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो इस प्रकार की बुद्धि विकसित नहीं कर पाता, यानी इस प्रकार की कृपा नहीं प्राप्त कर पाता है, उसका क्या दुर्गति होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं टेक्स्ट 66 में। नास्ति बुद्धिरा युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? तो वहीं दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो परम भगवान से इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, उसके पास ऐसी दिव्य बुद्धि भी नहीं हो सकती है, और ना ही उसका मन स्थिर हो सकता है, जिसके बिना व्यक्ति को शांति की पॉसिबिलिटी, संभावना नहीं, और शांति के बिना सुख की कामना नहीं कर सकता है व्यक्ति। ना ना अस्ति बुद्धिर अयुक्त, पिछले श्लोक में और बताया कि जो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है उसकी बुद्धि जो है स्थित हो जाती है, दिव्य बुद्धि हो जाती है, फिक्स्ड इंटेलिजेंस। फिक्स्ड इंटेलिजेंस और बुद्धि पर्यावतिष्ठते, पर्यवतिष्ठते, इंटेलिजेंस बिकम्स स्टेब्लिश्ड। किसकी? जो
भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, और कृपा प्राप्त होती है युक्त से, भगवान के लिए, जो अपने आप को युक्त करता है, जो अपने मन और इंद्रियों को भगवान के निमित्त, भगवान के लिए, भगवान के कारण इस्तेमाल करता है। इस प्रकार से युक्त जो व्यक्ति है, उसका बुद्धि व्यवस्थित हो जाता है या सुबुद्धि हो जाती है। लेकिन उसके विपरीत जो अयुक्त है, इस श्लोक में हम बता रहे हैं, अयुक्त वन हु इज नॉट एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, नास्ति बुद्धिर अयुक्त, अयुक्त मीन्स ऑफ वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है या कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भावना अमृत को विकसित नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का बुद्धि या ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, दिव्य बुद्धि नहीं रह जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है? नास्ति बुद्धिर अयुक्त, न च अयुक्त भावना। हाँ, और ऐसे अयुक्त, इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत से विहीन जो व्यक्ति है, उसका भावना भी स्थित नहीं रहता है। भावना मतलब फिक्स्ड माइंड, फिक्स्ड कॉन्शियसनेस स्थित नहीं रहता है। न च अभावयतः शांति, और इस प्रकार से जिसका, जो व्यक्ति फिक्स्ड नहीं है, स्थित नहीं है आध्यात्मिक जीवन में प्रॉपरली, अभावयता उसको बोलते हैं। ऐसा अभावयता व्यक्ति शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान बोले कि बहु बहुशाखा ही अनंत भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, बहुशाखा ही अनंत बुद्धि अव्यवसायी नाम। अनेकों प्रकार की जो भौतिक भोग की शाखाएं हैं, उधर उसका जो बुद्धि है वो विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। इसलिए ऐसा अभावयता व्यक्ति शांति को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और फिर फाइनली अशांत कुतः सुखम, एंड वन हु इज अनपीसफुल, जो शांत नहीं है, जिसका मन ही शांत नहीं है, तो सुख की तो कामना भी नहीं कर सकता है। तो ये हैप्पीनेस का फॉर्मूला भी इससे पता चलता है। और बताते हैं कि वास्तविक रूप में सुखी कौन हो सकता है व्यक्ति? वही सुखी हो सकता है जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका मन, जिसका चित्त अशांत नहीं, शांत है। ये बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन, योग्यता है। और किसका चित्त या मन शांत नहीं रह सकता है? जिसकी भावना या जो फिक्स नहीं है। और किसका भावना फिक्स नहीं रहता है? जो अयुक्त है। उसका बुद्धि भी स्पष्ट नहीं रहेगा, और मन भी फिक्स नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, और इसलिए सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कॉन्शियस ना होने का जो दुष्परिणाम है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण भावना में, ये कृष्ण भावना अमृत नहीं है, ये कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसका बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहेगा, और इस प्रकार से वो व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी भी शांति और फाइनली सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। अनलेस अनलेस वन इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं, कृष्ण के प्रति भावना नहीं विकसित किया है, तब तक शांति की संभावना नहीं है, क्योंकि मन और बुद्धि उसका अनेकों अनेकों ब्रांच है, शाखाओं में विचलित होगा ही होगा। सो इट इज कंफर्म इन द 5th चैप्टर, 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में ये भी कंफर्म भी किया गया। कौन बोलते हैं that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifice and penance, Bhoktaram Yajna Tapsam, that he is the proprietor of all universal manifestations, Sarvaloka Maheshwaram, and that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace. Svedam Sarvabhutana Yatva Mam Santi Mrichati, कि जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है, तभी वो ये समझ पाता है कि कृष्ण ही वास्तविक रूप में हर प्रकार के यज्ञ, कार्य, तपस्या अ, के भोक्ता है, और कृष्ण ही
समस्त भौतिक ब्रह्मांड के मालिक हैं और कृष्ण ही समस्त सभी जीवात्माओं के शुभ चिंतक बंधु हैं, मित्र हैं, तभी वो वास्तविक जो शांति है उसको प्राप्त कर सकता है। Therefore, if one is not in Krishna consciousness, there cannot be a final goal for the mind. इसलिए ये निष्कर्ष है कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसका एकमात्र कोई फाइनल गोल, जीवन का एकमात्र लक्ष्य मन का नहीं रह जा पाएगा। ये संभव ही नहीं। भले ही कोई कितना भी बोले, मोटिवेशनल स्पीच दे, या ऐसा प्रतीत हो कि ये जो व्यक्ति है पूरा अपना एक गोल लक्ष्य बना करके कर रहा है, भ्रमित नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसका वो गोल जो है अभी वो फाइनल गोल की तरह लग रहा है, बट वो नहीं है, क्योंकि उस गोल को अचीव करने के बाद इमीडिएटली उसको अन्य कोई लक्ष्य बनाना पड़ जाता है। ये भौतिक संसार में ऐसे ही है। लेकिन जो कृष्ण को गोल बनाता है, तो कृष्ण को प्राप्त करने के बाद भी वो भक्त को गोल चेंज नहीं करना पड़ता है, कृष्ण ही उसके एकमात्र लक्ष्य बने ही रहते हैं। हाँ, इसीलिए मन जो है पूर्ण रूप से शांत हो जाता है जब हम मन को, बुद्धि को एकमात्र कृष्ण ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ऐसा मन कभी भी फिर विचलित नहीं हो सकता है, उस गोल को प्राप्त करने के बाद या प्राप्त करने के दौरान। लेकिन अगर गोल कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण नहीं है, इफ वन इज नॉट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड देयर कैन नॉट बी अ फाइनल गोल फॉर द माइंड। इसी चीज को भागवत के पहले स्कंद में बताया गया है। यस्यास्तिरस्ति भगवती अकिंचना, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा, अराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतो धावतो वही। जो भगवान हरि का भक्त नहीं है तो मन रूपी रथ में सवार होकर के वो धावतो वही, बाहर बस भ्रमण करता रहता है अनेकों अनेकों कार्य करने में लक्ष्य बनाते हुए। So disturbance is due to want of an ultimate goal. मन का डिस्टरबेंस या व्यक्ति का जो चित्त भ्रमित हो जाता है, उसका कारण है फॉर वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। चरम लक्ष्य के अभाव के कारण ही व्यक्ति का मन जो है स्थिर नहीं हो सकता। एक सेकंड। And when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, with a steady mind, bring about peace. लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इसको ये सुनिश्चित हो जाता है कि यस, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, मालिक है और सभी जीवात्माओं के सर्वहितैषी शुभचिंतक बंधु हैं, तब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्थिर मन के द्वारा शांति को प्राप्त कर सकता है। Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life. इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो जिसका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, कृष्ण से संबंधित होकर के जो जीवन में कार्य नहीं करता है, कृष्ण से संबंधित या कृष्ण जिनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो निश्चित रूप में हमेशा दुखी रहेगा और अशांत रहेगा। भले ही टेम्परेरी कुछ समय के लिए कुछ सुख की अनुभूति हो जाए या कुछ शांति की अनुभूति वो करता हो, लेकिन वो एवर लास्टिंग नहीं हो पाएगा। However much he may make a show of peace and spiritual advance, चाहे जितना भी वो शांति और आध्यात्मिक प्रकृति बस चाहे कितना ही वो शांति का या आध्यात्मिक प्रगति का जो है शो करे, प्रदर्शित करे, लेकिन उसका कभी भी वास्तविक शांति वो प्राप्त कर नहीं सकता है। कृष्ण ही एकमात्र उस एंकर की तरह है, लंगर जिसको बोलते हैं, जो नाव को पूरी तरीके से स्थिर रख सकते। मन उस नाव की तरह, जो वेव्स ऑफ
मटेरियल डिजायर्स में डगमगाता रहता है। हाँ। तो इसलिए जो खुद स्थिर है पूरी तरीके से स्पिरिचुअली, वही एंकर का काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नाव है जो समुद्र में है या नदी में है, उस नाव को आपने बांध दिया किसी दूसरे नाव से जो खुद समुद्र में डगमगा रही, तो क्या वो दूसरा नाव किसी अन्य नाव का एंकर बन सकती? नहीं बन सकती। हाँ। या किसी कोई ऐसा वस्तु से आपने बांध दिया जो जिसका खुद का बेस हिला हुआ है, स्थिर नहीं, कभी भी डूब सकता है, तो वो भी एंकर का काम नहीं कर सकता, लंगर नहीं बन सकता नाव के लिए। उसी प्रकार से ये जो मन है, कितने भी प्रकार के भौतिक वस्तु, भौतिक कार्य में अगर लगाएंगे तो स्थिर नहीं रह सकता है। केवल और केवल ये कृष्ण में ही लगाने से, कृष्ण भावना भावित होने से ही मन जो है स्थिर हो सकता है। भले ही टेम्परेरी मन इधर उधर नाव की तरह पानी में रहने के कारण वेव्स के द्वारा हिलता डुलता रहे, लेकिन डूबेगा नहीं। Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. कृष्ण भावनामृत सेल्फ मैनिफेस्टेड, खुद के द्वारा प्रकट वो शांतिमय स्थिति है, जो कृष्ण के संबंध में ही केवल विकसित हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। तो इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण ये वर्णन कर रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है, ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस प्रकार से भगवान की कृपा से समस्त दुखों से मुक्त होता है, और उसका चेतना बुद्धि पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञा हो जाता है। और जो भगवान, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो कितना भी प्रयास करे वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा अशांत रहता है। ठीक है, तो हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।